हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो झारखंड जीके का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग हर एक टॉपिक वाइज डिस्कस भी करते हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट का है। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। दलमा हिल्स, हिमालय, चेरू और मन्नार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दलमा हिल्स हो जाएगा। ठीक है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दलमा हिल्स पर स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1976 में हुआ था। और 2001 में जो है ना हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी यहाँ। और ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, 3-4 पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का। और यहाँ पे 2001 में जो है हाथी परियोजना की शुरुआत हुआ था। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लो एसके की आपूर्ति होती है, यानी कहाँ इसको मिलता है। बाबा बुंदन, नोआ मुंडी, बेला देला और क्योंझोर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नोआ मुंडी हो जाएगा। ठीक है, टाटा आयरन टिस्को टिस्को हम लोग क्या कहते हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को। ठीक है, और नोवा मुंडी कहाँ है? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम पे है। ठीक है, और गुरु महिसानी जो कि उड़ीसा में है, यहाँ से इसको जो है लो एस्क की आपूर्ति होती है, यानी यहाँ से इसको मिलता है। कोयले जो है इसको झरिया से मिलता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट और फायर की जो है इसको कहाँ से मिलता है? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से मिलता है। ठीक है, और पानी कहाँ से मिलता है? तो स्वर्णरेखा और खरखई नदी से मिलता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी जमशेदपुर में किया गया था। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1907 ईस्वी में हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? साहिबगंज, घाटशिला, रांची और गढ़वा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, घाटशिला हो जाएगा। घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ पे यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना खोला गया है। ये भारतीय यूरेनियम निगम के अधीन जो है कार्यरत है। झारखंड का जो जादूगोड़ा यूरेनियम जो है, ये जादूगोड़ा जो है ये आपका यूरेनियम के खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल के कुछ भागों में और राजमहल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा, राजमहल हो जाएगा। राजमहल में जो है और क्या है इसका? तो यहाँ पे राजमहल में देखिए, मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती। हाँ, राजमहल में नहीं पाया जाता। तो कैसी मिट्टी पाया जाता है? तो राजमहल में जो है काली मिट्टी पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा संवैधानिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो पता है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी जो है ना, ये आपका बेसाल्ट सेल से बना हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसाल्ट सेल से बना हुआ रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी झारखंड की जो जलवायु है ये आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। यहाँ पे सर्वाधिक जो आपका गर्म महीना जो होता है ना, ये मई होता है। और जो सबसे गर्म स्थल जो रहता है ना, ये कौन सा है? जमशेदपुर होता है। नेक्स्ट है, सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, पलामू में, रांची में और गोड्डा में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा आपका, हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग में जीटी रोड में स्थित है। और बरकट्टा प्रखंड में स्थित इस गर्म जलकुंड का जो तापमान है वो 169 से लेकर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे 5 कुंड है। ठीक है, सूर्य कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, ब्रह्म कुंड है, राम कुंड है और सीता कुंड है। ये 5 कुंड है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में से काटती हुई गुजरती है? पलामू, रांची, गुमला, गोड्डा। कहाँ से होके गुजरती है? तो भाई ये रांची से होके, पता है रांची से कहाँ? तो रांची में आपको काके नाम की एक जगह होगा, यहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोड़े यात्रा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है जंगल, प्रतिषेध स्थल, आशियों की नदी और एकांत में झाड़ियाँ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, आशुओं की नदी हो जाएगा। ठीक है, आशुओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह के परिणाम, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में 1833 ईस्वी में एक नई भारतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? कोल विद्रोह, तमार विद्रोह, मांझी विद्रोह, मुंडा विद्रोह। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, कोल विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत और गंगा नारायण। आंसर बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो जन्म था ना 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और ये 1895 में ना स्वयं को क्या कहते हैं तो ईश्वर का दूत घोषित किया था, और 1890 में तो इनकी मृत्यु ही हो गई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में हुआ था, और 15 नवंबर को इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस जो है मनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? रामगढ़ में, रांची में, भागलपुर में, जमशेदपुर में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ का महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सेल बाला राय और सावित्री पूर्ति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है आपका सेल बाला राय हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? गंगा नारायण सिंह, शेख भिखारी, मेजू मानकी और भूकन सिंह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, शेख भिखारी हो जाएगा। देखिए, शेख भिखारी हो गया, ठाकुर विश्वनाथ सैदे हो गया, पांडे गणपत राय हो गया, और जयमंगल पांडे हो गया, टिकटराव सिंह हो गया, नादिर अली हो गया, नीलांबर पीताम्बर हो गया। इनका विद्रोह जो है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनसे ये लोग जो है रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। किस वर्ष आदिवासी नमक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? 1910, 1912, 1915, 1917। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 1915 हो जाएगा। ठीक है, ये झारखंड का पहला जो है अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ताना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन और खेरवाड़ आंदोलन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगत जो थे वो गांधी जी के लिए 400 जो है रुपये का थैली जो है भेंट किए थे। नेक्स्ट है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? पाकुड़ है, कोडरमा है, साहिबगंज है और लातेहार है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, आपका कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है सबधानी कहाँ है? तो आपका खूंटी में है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि झारखंड में कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो ये आपका कोडरमा है। क्या है? कोडरमा है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है सबधानी कहाँ है? तो ये आपका खूंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है? पाइका, फगुआ, डोमकच और भादुरिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर पाइका हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंहबोगा, मरांगबुरु, जाहेरेरा और धर्मेश। हमारा आंसर हो जाएगा आपका सिंहबोगा हो जाएगा। मरांगबुरु जो है ये इसका दूसरा सर्वप्रमुख देवता है, और ग्राम देवता जो है जाहेरेरा है, और गृह देवता जो है ओड़क बोंगा है। ठीक है, कुल देवता को क्या कहते हैं? आपगे बोंगा कहते हैं। और संथाल गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ना उसको नायक कहा जाता है। बिटलाहा एक तरह का कठोर सजा होता है बिटलाहा, जो कि संथाल समाज में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? रोहतासगढ़, विंध्याचल, कोकन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, रोहतासगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? नचनी नृत्य, कटखोड़वा नृत्य, पवंडिया नृत्य और झीमिया नृत्य। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, पवंडिया नृत्य हो जाएगा। तो आज के क्लास अभी तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।